हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू आवर चैनल मिठू मान ब्लॉग्स। आप सब कैसे होप सो आप सब अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, बहुत दिनों बाद मेरा ब्लॉग आ रहा है तो सॉरी आप सभी को। मैं इतना लेट ब्लॉग डाल रही हूँ, बट कुछ ऐसा चल ही रहा था जो मैं ना ही जो मैंने कुछ शूट करके रखा था उसको एडिट किया हुआ था, तो वही। और कुछ तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही थी और कुछ मूड भी ऑफ ही चल रहा था। तो ये है करवे के एक दिन पहले का ब्लॉग। तो यहाँ मैं दिवाली की सफाई स्टार्ट कर दिया, तो मैंने मेरे बेडरूम से स्टार्ट की है दिवाली की सफाई। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि सारा मेरा बैंगल्स कलेक्शन है, तो वही है। तो ड्रेसिंग से मैंने, और ये दिखा रही हूँ मैं आपको, ये मेरे को क्यूटी पाई ने वैलेंटाइन डे पे गिफ्ट किया था। इसमें क्यूट सा एक प्यारू सा टैडी है, तो मैंने मेमोरीज़ के लिए इसको ऐसे कलेक्ट करके रख रखा है कि यादें होती हैं, कुछ कुछ चीज़ों से जुड़ी हुई होती हैं। तो वो बहुत हैवी क्यूट, तो मैंने उसको संभाल के रखा हुआ है इसलिए। तो लग जाते हैं काम पे और कर लेते हैं। और ये वीडियो आ रहा है धनतेरस वाले दिन। सॉरी, आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फ्रेंड्स, वही है, मैं आज वॉइस ओवर कर रही हूँ, मेरे को टाइम ही नहीं मिला, मैं क्या ही बताऊँ। तो कर लेते हैं सफाई और आप लोग भी बने रहिए। क्या है ना, एक एक करके सफाई हो जाती है तो जल्दी हो जाता है, इसलिए तो सारा कुछ खाली कर लेंगे और कर लेते हैं और इसको फिर सेट कर देते हैं। तो वही है, बने रहिए आप लोग, जुड़े रहिए मेरे साथ। यहाँ मैं सारा सामान पहले एक साथ निकाल ले रही हूँ बाहर, जिससे इजी रहेगा। जो हटाना है वो हटा देंगे और जो रखना, मतलब जो नीडेड चीज़ होंगी उनको रख लेंगे और बाकी फेंक देंगे। तो वही चीज़ है। फेंकने से याद आया, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं वो देख के बोलेंगे कि मैं, मतलब बहुत ही चीज़ें होती हैं जो मतलब बहुत ही मुश्किल होता है ये चीज़ कर पाना, मतलब उनमें से चूज़ कर पाना है कि ये मैं हटा दूँ। क्योंकि मुझे मेरी चीज़ों से इतना ज़्यादा लगाव है ना कि मैं नहीं हटाती हूँ। तो वही है, चाहे मैं उसे यूज में नहीं लूँ बट मैं फिर भी रखती हूँ हमारे। तो वही है, कर लेते हैं। पर बट इस बार फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें मतलब हटाई हैं, निकाली हैं। तो वही है, कर लेते हैं और ऐसे ही मतलब सारा सब कुछ निकाल लेंगे और फिर जो लगेगा ठीक है उसको रखेंगे, और बाकी जैसा मैंने बताया इस बार ज़रूर निकालेंगे। तो वही है। और यहाँ पे मैं सभी ड्रॉर्स वगैरह खाली कर रही हूँ, तो आप लोग भी बोर ना हो इसलिए मैं इस वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड कर देती हूँ। और सारा सामान निकालने के बाद पहले मैं गीले कपड़े से पोंछ लूँगी उसे अच्छे से, और फिर सूखे कपड़े से। तो वही है। तो आप यहाँ देख रहे हैं मैंने सारा सामान बाहर निकाल लिया था, और अब मैं यही इसको बैठ के अच्छे से इसकी डस्टिंग वगैरह जो भी रहेगी ना, सभी चीज़ों को अच्छे से पोंछ लूँगी। तो वही है। तो यहाँ मैंने ये गीला कपड़ा ले लिया, तो मैंने इसको पहले पोंछ लेंगे और फिर मैं सूखे कपड़े से सब सारी चीज़ों को, जितनी भी चीज़ें हैं मैं सबको पोंछ लूँगी। तो फ्रेंड्स, बने रहिए और देखते रहिए। तब तक के लिए मैं इसको वीडियो को फास्ट एंड फॉरवर्ड कर रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट कीजिएगा। और वीडियो इतने दिनों बाद आ रहा है तो प्लीज़ पूरा देखिएगा और लाइक एंड कमेंट भी कर दीजिएगा। और सॉरी वंस अगेन, कोशिश करूँगी जल्दी जल्दी आपके साथ हर रोज़ जुड़ूँ और मतलब कंटिन्यू वीडियोस ब्लॉग शेयर करती रहूँ। तो अभी के लिए सॉरी। तो फ्रेंड्स, ये भी सारा खाली कर लिया है, बस इसमें ये बच रहा है, निकाल लेते हैं। और ये सारा मेरा बैंगल्स कलेक्शन है। तो यहाँ सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर ली थी, जो भी सामान निकाला था उसकी।
और मैं यहाँ कॉलिन लेके आ गई थी। और मैं कॉलिन में हमेशा ना डिटॉल मिला के रखती हूँ। अब पता नहीं क्यों मेरे को कपड़ों में और ऐसे ये जो भी चीज़ें रहती हैं, मेरे को डेली बेसिस पे, डेली रूटीन में इन चीज़ों में मेरे को डिटॉल बहुत ज़्यादा, जो लिक्विड फॉर्म में आता है ना, वो बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है, या मतलब पता नहीं हैबिट मान लो, जो भी मान लो, तो वही है। तो हम इसमें भी वही मिला के रखते हैं। तो यहाँ पे मैंने वही उससे स्प्रे करके सारा कुछ इसको भी क्लीन कर लेंगे पूरा अच्छे से, अंदर और बाहर से। तो वही है। वैसे ये सारी चीज़ें ना ऑलमोस्ट होती रहती हैं, क्या बोलते, वीक में एक ना एक बार। और मेरा रूम तो लिटरली हमेशा मैं मतलब वीक में एक बार करती ही करती हूँ। बट वही है ना कि डस्ट तो चाहे कितना ही कुछ भी बोलो, डस्टिंग तो जितनी करो उतना कम होता है। बाकी मेरे से ज़्यादा होती भी नहीं है काम वगैरह, तो इसलिए तो यहाँ पे प्रॉपर मैं अच्छे से कर ले रही हूँ। और इसे भी पोंछ लेते हैं सब सारे को अच्छे से। तो बने रहिए आप। थोड़ा यही प्रॉब्लम चल रही है कि कुछ भी कर रही हूँ ना तो सांस फूल जाता है। करते हैं थोड़ा गैप ले लेके। एक एक रूम इसीलिए कर रही हूँ कि हो भी जाएगा और ज़्यादा जोर भी नहीं आएगा, वरना क्या पता दोबारा बीमार पड़ जाऊँ, और त्योहार सर पे है। तो कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ रूम वगैरह पूरा करने के बाद यहाँ विंडोज़ को भी अच्छे से पोंछ लिया था, क्योंकि इनमें ना ज़्यादा घुस जाती है। बट मेरे इस रूम में बता रही हूँ ना कि इसमें ज़्यादा नहीं रहता, तो वही है। तो बस इन्हें भी मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है, अच्छे से पोंछ लिया है, पहले गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से। तो चलो ये कर लेते हैं। और मेरे रूम के बाद मैंने फिर ज़्यादा कुछ काम नहीं किया, और फिर मैंने बस क्या बोलते हैं, मैं चली गई थी पार्लर, और फिर वहाँ मेहंदी वगैरह लगवा के आई, क्योंकि ये करवे के एक दिन पहले की है। तो यहाँ हॉल में मैंने फ़ैन वगैरह कर लिया, और मैं ना जो कपड़े वगैरह हैं प्रेस के लिए वो फोल्ड करके रख दूँगी। और क्या बोलते हैं, सॉरी, और जो सोफ़े के कवर, सॉरी हाँ, जो सोफ़े के कवर हैं उनको निकाल देंगे और धुलने के लिए डालूँगी। तो वही है। तो यहाँ मैंने पंखे को भी सेम तरीके से ही, सेम प्रोसेस रखा है, सेम तरीके से ही पोंछ लिया है, पहले गीले कपड़े से और फिर सूखे कपड़े से। तो फ़ैन वगैरह सब क्लीन हो गए थे। तो उसके बाद मैंने यहाँ देखो, जैसा मैंने आपको बताया था कि प्रेस के जो कपड़े धुले हुए थे उनको मैंने प्रेस के लिए यहाँ रख दिया है। और सोफ़े के कवर उतार लेते हैं और वो डाल देंगे वॉश होने के लिए वॉशिंग मशीन में, तो वो भी धुल जाएंगे। और सभी डोरमेट वगैरह ये सारी चीज़ें मैंने एक एक करके धुली थी, पर इस टाइम पे नहीं धुली हैं। ये सिर्फ इस टाइम पे मैंने सिर्फ सोफ़े के कवर वगैरह ये धुले हैं। तो बस इनको डाल देती हूँ, और फिर वही था ना कि करवे का वो था। और फिर मिलती हूँ मैं आपसे, तो बने रहिए।
तो यहाँ पहुँच गई थी मैं सलून, और सलून के बाद मैं दी के साथ चली गई हूँ मेहंदी लगवाने, जिसका मैंने आपको ब्लॉग करवे वाले में डाला हुआ है। तो बस यहाँ मेहंदी वगैरह लगवाने के बाद ये है करवे वाले दिन का। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और जो क्यूटी पाई गिफ्ट लाया था उसमें से कोल्ड ड्रिंक पी और बस सो गई थी। और सुबह उठते ही मैंने नाश्ते में बनाया था अगले दिन, करवे के अगले दिन, पोहा और चाय। तो ब्रेकफास्ट में यही था। और बस फिर लंच में मैंने क्यूटी पाई के लिए मक्खन निकाला था, और उस कढ़ी चावल जो हमारे यहाँ बनती है, यूपी साइड वाले होंगे वो जानते होंगे, करवे पे कढ़ी चावल मेन होता है, उसी का भोग लगता है। और मैंने मेरे लिए बनाया था डोसा, मसाला डोसा। तो मैंने मसाला अलग से रखा है और चटनी डोसा खाया। और जो मैंने चटनी बनाई थी ना टमाटर, मैंने आपको इसकी रेसिपी शेयर की हुई है पहले। टमाटर को भून के बनाते हैं ना, तो बहुत टेस्टी बनती है। तो मैंने वही डोसे के साथ भी वही बनाई थी। और क्यूटी पाई के लिए डोसा इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि उसने मना कर दिया था, उसे डोसा नहीं खाना था, उसे वही मक्खन और रोटी खानी थी इसलिए। तो उसे मक्खन से मतलब बोलना कि चपाती मतलब उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, चटनी वगैरह उस पर रख के। इवन उसने कढ़ी और सब्जी भी बहुत कम खाई थी, वो सिर्फ मक्खन और चटनी से ही रोटी खा रहा था। आप जैसे कि देख रहे हैं वो बाइट भी वही ले रहा था। और फिर मैं चली गई थी यहाँ पे क्यूटी पाई के साथ अपनी ड्रेस ऑल्ट्रेशन के लिए देने के लिए, वो ऑल्टर करानी थी जो क्यूटी पाई मेरे को करवे पे गिफ्ट किया था। तो वहाँ डालने के बाद उसके बाद हम लौटते में हमने पी कॉफ़ी, और कॉफ़ी के साथ ही इस ब्लॉग का एंड करती हूँ। बने रहिए मिठू मन ब्लॉग के साथ। बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।